हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं आईसी इंजन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के बारे में जो हमारा आईएएस में 2024 में आया हुआ है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आउटपुट ऑफ 52 किलोवाट एट 2000 आरपीएम मोड्स टेस्ट कैरिड आउट ब्रेक टॉर्क रीडिंग्स आर 177 170 168 174। अभी इस क्वेश्चन में हमें मोड्स टेस्ट दे दिया है। मोड्स टेस्ट बेसिकली होता क्या है? मोड्स टेस्ट इंजन का पावर कैलकुलेशन के लिए होता है। इसमें अगर हमारे पास में जैसे अभी कितने सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है, तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में कैरिड आउट ब्रेक टॉर्क रीडिंग्स आर 177 170 168 174। 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम एक सिलेंडर को हम क्या करेंगे? एक सिलेंडर को स्टॉप कंडीशन में, बाकी 3 सिलेंडर रनिंग कंडीशन में रहेंगे। तब हम पावर आउटपुट देखेंगे कितना हमारा टॉर्क आ रहा है। ऐसे ही हम सेकंड, जब हमने फर्स्ट सिलेंडर को हमने केवल नॉर्मल रनिंग में रखा है ना, फर्स्ट सिलेंडर को हमने आइडल रनिंग में रखा और बाकी 3 सिलेंडर को हमने नॉर्मल रनिंग में रखा, तब हमारे पास में जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है, तब कितना आ रहा है वो ब्रेकिंग टॉर्क? 177 है ना। ऐसी सेकंड कंडीशन में जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 170 आ रहा है। थर्ड कंडीशन में जो ब्रेकिंग टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है? 168 आ रहा है। और फोर्थ कंडीशन में जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क आया वो 174 आया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मीन टॉर्क निकालना पड़ेगा। मीन टॉर्क किस लिए? वह हमारे 4 सिलेंडर, ऑल 4 सिलेंडर्स आर रनिंग कंडीशन। तो टोटल पावर जनरेशन कितना हो रहा है? अगर नॉर्मल रनिंग कंडीशन है 52 किलोवाट एट 2000 आरपीएम। ओके, तो हमारा पावर जनरेशन इतनी हो रहा है, तो हम क्या जानते हैं? अगर हमारा पावर जनरेशन होगा P बराबर में P इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। ठीक है, पावर कितनी है? 52 किलोवाट। 2 पाई एन कितना है? आरपीएम 2000 आरपीएम। ये जो टी रहेगा वो क्या है? मीन टॉर्क, टी मीन अपॉन 60। तो हम टी मीन निकालेंगे। टी मीन कितना आ जाएगा हमारा? 52,000 इंटू 60 डिवाइड बाई 2000 फिर डिवाइड बाई 2 पाई। हमारा मीन टॉर्क आया 248.289 248.29 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या हो गया? मीन टॉर्क हो गया। क्लियर? ये हमारा मीन टॉर्क हो गया व्हेन ऑल 4 सिलेंडर्स आर इन रनिंग कंडीशन। हमारा अब हमने मोड्स टेस्ट से जो हमें रीडिंग आई है वो इतनी आई है। तब हम हर सिलेंडर का एक आइडल कंडीशन में क्या निकाल लेंगे? इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे। तो हमारा फर्स्ट सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा? फर्स्ट सिलेंडर इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू जितना मीन टॉर्क आया टी मीन माइनस जो हमारा फर्स्ट वीटी इज इक्वल टू T1 मान लेते हैं इसको, T1 T2 दिस इज T3 एंड दिस इज T4। तो इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा फर्स्ट का? T मीन माइनस T1 कितना हो जाएगा? 248.29 माइनस 177। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 71.29 न्यूटन मीटर। क्लियर? अब हम ऐसे ही सेकंड सिलेंडर का करेंगे। सेकंड सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा? 248.29 माइनस 170। आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 78.29 न्यूटन मीटर। ऐसे ही थर्ड सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर निकालेंगे हम। थर्ड सिलेंडर का इंडिकेटेड पावर कितना हो जाएगा? 248.29 माइनस 168। आंसर कितना आ जाएगा? 80.29। फोर्थ सिलेंडर का निकालेंगे इंडिकेटेड पावर 248.29 माइनस 174। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 74.29 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम अगर चारों का इंडिकेटेड पावर ऐड कर देंगे तो टोटल इंडिकेटेड पावर आ जाएगा हमारा। तो टोटल इंडिकेटेड पावर कितना होगा हमारा?
टोटल इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन सभी को ऐड कर देंगे 71.29 प्लस 78.29 प्लस 80.29 प्लस 74.29, आंसर आ गया 304.16 न्यूटन मीटर। ये हमारा क्या हो गया, इंडिकेटेड टॉर्क, टोटल इंडिकेटेड टॉर्क जो भी हुआ वो हमारा आ गया। ठीक है, ये ब्रेक, ये कौन सा है, ब्रेक मीन टॉर्क है। ठीक है, ये इंडिकेटेड टॉर्क टोटल हमारा कितना हो गया 304.16। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो हम मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर में क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। ब्रेक पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई एन टी ऑफ ब्रेक पावर ब्रेकिंग टॉर्क अपॉन 60। ऐसे इंडिकेटेड का क्या हो जाएगा 2 पाई एन टी ऑफ इंडिकेटेड जितने अभी हमारा टॉर्क लग रहा है वो इंडिकेटेड, ये ब्रेक टॉर्क है अपॉन 60। तो 60 से 60 कट गया, 2 पाई एन से 2 पाई एन कट गया, क्या हो जाएगा हमारा टी जो हमारा ब्रेकिंग टॉर्क है वो अपॉन इंडिकेटेड टॉर्क। ब्रेकिंग टॉर्क कितना है हमारा 248.29 अपॉन 304.29। ठीक है, तो इनको हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 304.16। तो हमने 16 कर दिया, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1.63%। ये हमारा क्या आ गया, मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालना बहुत आसान है। मोल्स टेस्ट से जो हमारा रीडिंग आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, फिर फाइनली हमने मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल दी। अभी हमें क्या निकालना है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालना है। ठीक है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जो भी हमारी ब्रेक पावर है वो अपॉन टोटल थर्मल पावर, या टोटल जितना भी थर्मल एनर्जी रिलीज हुआ वो टोटल थर्मल पावर या टोटल थर्मल एनर्जी। तो कितना हो जाएगा, अगर हम टोटल थर्मल पावर, ब्रेक पावर कितनी है हमारी, ब्रेकिंग टॉर्क हमने निकाला हुआ था और टोटल ब्रेकिंग पावर है हमारी 52 किलोवाट। ठीक है, एक इसमें पर सेकंड बेसिस में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल थर्मल एनर्जी रिलीज पर सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास में फ्यूल कंजम्पशन कितना दिया हुआ है, फ्यूल कंजम्पशन दिया हुआ है हमें 0.364 kg पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो अगर हम फ्यूल कंज्यूम निकालना है ना तो कितना निकालना पड़ेगा 0.364 इंटू कितने पावर जनरेट कर रहे हैं 52 किलोवाट। ठीक है, अपॉन 52 किलोवाट अपॉन आवर। ठीक है, केजी में है ना ये, केजी पर किलोवाट आवर, और हमने 52 किलोवाट का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, किलोवाट से किलोवाट आवर आ गया, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.364 इंटू 52 केजी पर आवर। इतना हमारा फ्यूल का रिक्वायरमेंट है एक आवर में। ठीक है, अब कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है हमारी, सीवी फ्यूल है 44,200। तो टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज या टोटल थर्मल पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0.364 इंटू 52 इंटू 44,200। तो हमारा जो भी पावर आएगी वो किसमें आएगी, किलो जूल पर आवर में आ गई। ठीक है, अभी ये पर आवर में है और यहाँ पे ब्रेकिंग पावर हमारी किसमें है, पर सेकंड में। तो हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, पर सेकंड में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे 0.364 इंटू 52 इंटू 44,200 अपॉन 3,600। तो हमारा जो भी आ गया एनर्जी रिलीज वो पर सेकंड में आ गया, किलो जूल पर सेकंड हो गया। ठीक है,
अब हम इसमें ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी में हम इस वैल्यू को रख देते हैं। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 किलोवाट है, 52 किलोवाट ही रहने देंगे, ठीक है, अपॉन कितना है 0.364 इंटू 52 इंटू 44,200, ठीक है, अपॉन 3,600। तो ये हमारी टोटल एनर्जी रिलीज हुई, थर्मल एनर्जी पर सेकंड में, वो हमने पर सेकंड में इतने रिलीज हुआ, और ब्रेकिंग पावर हमारी जो है वो हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो अब हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 52 से 52 हट गया, ऊपर कितना आ गया 3,600 हो गया, अपॉन 0.364 इंटू 44,200। अच्छा, यहाँ पर ए भी किलोवाट में है और ए भी किलो जूल में है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों यूनिट किलो में है। तो अगर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ पर 10 टू पावर 3 का मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी करना होगा, तो हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम फाइनली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 3,600 डिवाइड बाई 0.364 इंटू 44,200, आंसर आ गया 22.38%, ठीक है। तो हमारी इफिशियंसी जो होगी वो 22.38% आ गई। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें एक मोड टेस्ट दिया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आपके 2025 में आ सकते हैं, और एक ना एक क्वेश्चन आपका 2025 में आना है आईसी इंजन से रिलेटेड। तो आईसी इंजन में आपको एफिशिएंसी पूछ सकता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दे दिया जाएगा, या स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन निकालना होगा, है ना, थर्मल एफिशिएंसी निकालना होगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने को बोल सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आईसी इंजन से, जो भी आईएएस मेंस में आ सकते हैं। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए, यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ।